यही साधना कक्ष है साहब, और इसी साधना कक्ष में हम सबको ध्यान सिखाते हैं। क्योंकि जब तक कक्ष नहीं होगा तो ये जैसे दीवार है ना, दीवार के अंदर में बंधा हुआ है, और जब बंधे हुए जगह पे हम करते हैं तो जो हम सोचते हैं उसी में टकरा करके हमारे इसी में गूंजता है। तो जो कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है उसमें उसका असर रहता है, तो प्रभाव डालता है। और खुले में क्या होता है कि वो फैल जाता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, इसलिए जो है उसका लाभ आने वाले साधक को नहीं मिल पाता है। लेकिन जब ये बंधा हुआ है तो बंधने से हम जो चिंतन करते हैं तो इसी में टकरा करके आप पे जाके टकराता है, तो हमारी साधना और आपकी साधना एक हो जाती है। जब एक होती है तो हम दोनों एक हो जाएंगे। और जो कि साधना का पद्धति जो है, ये जो कबीर साहब के हमारे साधना की पद्धति है, ये पद्धति ऋग्वेद में है। ईश्वर और भगवान जो शब्द है ये वास्तव में ऋग्वेद से चला रहा है। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, बहुत पहला ग्रंथ है, पूरा विश्व का पहला ग्रंथ है, और उसमें भगवान और ईश्वर है। और उस समय के जो हमारे ऋषि हैं, संत महात्मा हैं, इतने ईमानदार हैं जैसे साहब हैं, एकदम शुद्ध देहात में रहते थे, अपना जनता के सामने जो रखते थे। पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, तो संयुक्त परिवार में जितने भी लोग होते थे उनके जो मुखिया हुआ करता था, तब मुखिया के आधार पे जन वो परिवार चलता था ना। तो जो परिवार की प्रगति दिखती थी उस प्रगति पे लोग जो है साधना की, माने उनकी जो प्रगति थी परिवार को चलाने की, उस प्रगति पे लोग जो है प्रभावित होते थे, तो उनके विचार लिया करते थे, विचार ले करके फिर अपना भी विचार बदल करके काम करते थे। तो ऋग्वेद में आप देखेंगे कि जितने मंत्र हैं उतने मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। क्यों साहब? बिल्कुल। एक एक मंत्र के नीचे एक एक मंत्र ऋषि के, जो ऋषि उस पे अपना पूरा जीवन खपत किया है, उनका पूरा नाम है। तो उसीलिए उन्होंने लिखा है मंत्र दृष्टा ऋषि का नाम, मंत्र के नीचे। जितने मंत्र हैं उतने ऋषि हैं, तो संग्रह ग्रंथ है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऋग्वेद जो हमारा है वह संग्रह ग्रंथ है। और आपको मजे की बताऊं, ऋग और वेद दो चीजें हैं। ऋग प्रकृति को कहते हैं, वेद माने जानकारी। उसी में एक सूत्र लिखा हुआ है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ऋत के ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। ये शब्द वो कह रहा है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ऋत के यानी प्रकृति के जानकारी के आपके मुक्ति संभव नहीं है। तो ऋत क्या है? आपका शरीर। तो शरीर को भगवान बता दिया और ईश्वर साधन दे दिया अपने आप को पहचानने के लिए, और अपने शरीर को, दोनों अलग अलग हैं। और दोनों को अलग अलग जब तक जानेंगे नहीं तब तक बच करके सावधानी पूर्वक अपने तक पहुंचेंगे नहीं। जैसे गांव और आपका घर, आप अपने गांव से दूर आए हैं, यहाँ कोई पूछे कहाँ के रहने वाले हो, तो घर का नाम तो बताओगे नहीं, सीधे सीधे गांव का नाम बताओगे। तो घर के बारे में तो कोई नहीं जानता है, लेकिन गांव के बारे में वही दो चार इलाका जानता है। और आपका पोस्टमैन भी जब आपके गांव तक पहुंच जाता है, आपके घर गांव में पहुंच गया तो नाम पूछ करके आप तक घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब गाँव नहीं जानेगा तो आपके घर तक कैसे पहुंचेगा? तो शरीर हमारा गांव है, सिर पुर सेते पुरुष है। राम किसको कहते हैं? पुर सेते पुरुष है। राम वह है जो पुर में यानी निवास करता हो, मुखिया। जैसे बस्ती जिला है, बस्ती जिला नगर पंचायत है, तो नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन है? संजय प्रताप। अरे वो बात अलग है, ये प्रश्न होगा ना। नगर पंचायत है तो नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन है? तो उसमें सदस्य भी होंगे। ऐसे हमारा जो शरीर है ये नगर है, पुर माने नगर, गांव। इसमें मुखिया भी तो है, गांव का मुखिया प्रधान। शरीर का प्रधान कौन है? शरीर को चलाने वाला ड्राइवर। बाकी उसके सदस्य हैं, आंख सदस्य, कान सदस्य, नाक सदस्य, ये सब उसके सदस्य हैं। और इन्हीं सदस्यों के बल पे पूरा शरीर वो जो मालिक है पूरा चला लेता, क्योंकि सबकी सहमति जब तक नहीं रहेगी तब तक शरीर चल नहीं पाएगी। इसीलिए आँख की सहमति अलग लेनी पड़ती है, कान की सहमति अलग लेनी पड़ती है, नाक की सहमति लेनी पड़ती है, जीभ की सहमति लेनी पड़ती है, हाथ की सहमति, सबकी जब सहमति रहती है शरीर प्रसन्नचित रहता है, उसी काम को उत्साहपूर्वक किया जाता है। जी सर। और जब तक सबका सहमति नहीं रहे तब तक कौन काम उत्साहपूर्वक कर पाएंगे? कहीं आपके सर में हाथ में दर्द है, सर में दर्द है, कान में दर्द है, नाक में दर्द है, जीभ में छाला पड़ गया है, तो कोई काम करने मन लगेगा? कर पाएंगे? पैर में मान कांटा गड़ा हो, हाथ मान लीजिए जल गया हो, तब क्या करेंगे? तो सदस्य जन वहाँ आपको जन अनुमति नहीं दे रहा तो आप फुदक करके कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन जब सबकी सहमति हो जाती है तब
तब काम उत्साहपूर्वक काम किया जाता है। तो वो साधना सिखा रहा हूँ कि जो मुखिया है, इस शरीर का मुखिया कौन है। ये तभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा ना, ये शरीर मैं हूँ कि मेरा, तो कंफ्यूज हो गए कि नहीं। तो पहले तो आपने कहा कि मेरा है, लेकिन बाद में आप फिर कंफ्यूज हो गए, मैं कहूँ कि मेरा कहूँ। फिर जब मैंने आपको फिर कंफ्यूज किया, यानी संशय में डाला, मैं भी झूठ कहाँ नहीं बोलता हूँ। परिवार में, तो परिवार में क्या कहते हैं, शरीर मेरे सर में दर्द हो रहा है, वहाँ ये नहीं कहते हैं कि मैं सर में दर्द हो रहा हूँ। तो फिर भी कंफ्यूज हो गए। तो अब जब वहाँ ये जब संशय आया, तब प्रश्न होता है ना वहाँ पे कि आखिर मैं कौन हूँ। जब ये शरीर मैं नहीं हूँ और ये शरीर मेरा नहीं है, तब फिर आखिर मैं कौन इसी में। तब उसको जानने के लिए ईश्वर एक साधन दिया गया। तो ईश्वर क्या है, ई धन स्वर, ई माने स्वर माने श्वास। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के जब देखना शुरू करेंगे, तब जा कर के आप अपने शरीर और अपने के बारे में जानकारी कर पाएंगे। तब उसी धीरे 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 आँख भी मेरे से अलग है, कान भी मेरे से अलग है, ये सब बातें जान जाएंगी। और जानती हैं श्वास क्या है, जानते हैं, कैशियर है, कैशियर। जैसे हमारा वित्त मंत्रालय है भारत सरकार का, सीतारमण उसकी मंत्री हैं। तो देखिए वो वित्त मंत्री के कारण ही पूरा मंत्रिमंडल चलता है, सारा खर्च वहीं से शुरू होता है। तो हमारा जो शरीर है, ये विधानसभा है या लोकसभा है या राज्यसभा है, जो भी मान लीजिए, तो इसमें जो खर्च है वो श्वास के माध्यम से ही होता है ना। श्वास अगर न चले तो आंख देख पाएगा नहीं, कान सुन पाएगा, जीभ बोल पाएगा नहीं। तो इसीलिए हमारा मंत्रिमंडल मतलब क्या बोलते हैं इसको, वित्त मंत्रालय हमारा श्वास है, जो सबको धन आवंटित करता है। पूरे शरीर को धन आवंटित करके सभी विभाग को उत्साह में, उमंग में और काम करने की क्षमता देने के लिए सब कुछ करता है वो वित्त मंत्रालय। वित्त ना हो किसी के पास तो क्या करेगा, वित्त माने धन, धन ना रहे तो क्या करेगा। ऐसे हमारा श्वास ना रहे तो हमारा कोई आँख देख पाएगा नहीं, कान सुन पाएगा, नाक सूंघ पाएगा, पैर चल पाएगा नहीं, चल पाएगा। तो इसलिए श्वास सबसे बड़ा धन है। तो जब वित्त मंत्र हम लोग कहते भी हैं, साहब जानते भी हैं कि जकरे हाथ में लोई ओकरे हाथ में सब कोई। लोई का मतलब धन, ठीक है। तो श्वास है तो सारे लोग हमारे हैं, आँख भी हमारा, कान भी हमारा, हाथ भी हमारा, पैर भी, यानी पूरा शरीर हमारा। लेकिन अभी श्वास ना चले तो मेरा कुछ नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले, इसलिए ऋषि कहते रहे हैं। कौन ऋषि? ऋग्वेद के ऋषि। और उसी को जो लोगों ने पालन किया, उपनिषद और श्रुति स्मृति, 108 से ज़्यादा जन आपके उपनिषद भी हैं। उपनिषद जानते किसको कहते हैं? उप माने निकट, यानी पास में, और सद माने बैठना। पास में बैठने की क्षमता देने वाले का नाम उपनिषद है। तो किसके पास बैठना, प्रश्न है। मैं कौन हूँ के पास में, मैं शरीर में कौन हूँ, इसके पास में बैठने की क्षमता जो मुझे देता हो या उसकी जानकारी जो मुझे देता हो, उसको कहते हैं उपनिषद। मैं कौन हूँ की जानकारी देने का काम उपनिषद कहता है। और वही उपनिषद क्या कह रहा है? आत्मा वा अरे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास्तव्य है। आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने योग्य है। आत्मा शब्द का अर्थ जान लीजिए। आत्मा कहते हैं स्वयं को, यानी मैं कौन हूँ। आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वयं। तो आत्मा व अरे द्रष्टव्य, मैं ही देखने योग्य हूँ। आत्मा व अरे द्रष्टव्य मतलब देखने योग्य है। तो मैं कौन हूँ कैसे देखेंगे? उसी की पूरी व्याख्या देता है। उसी व्याख्या को कबीर साहब ने अब समय समय से ऋषि जो है क्या करते हैं, भाषा को थोड़ा सरल बना करके हमारे आपके बीच में देते हैं। जैसे इस समय मैं बहुत सहज भाव में आपको सहज साधना सिखा रहा हूँ। सहज का मतलब स्वाभाविक होता है, सरल होता है। जितने सरल से सरल शब्द का प्रयोग करके हम आपको अपनी वाणी आप तक पहुँचा देंगे, उसको उतने आप पकड़ पाएंगे। लेकिन कठिन शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे। और जब कठिन शब्द को आप पकड़ नहीं पाओगे तो हम क्या कहना चाहते हैं तो आप क्या समझोगे? और जब समझोगे नहीं तो उसका पालन कैसे करोगे? अब पालन नहीं करोगे तो उसका लाभ कैसे प्राप्त करोगे? ये सारी चीज़ें जो है उसमें मिलती हैं। ठीक है ना? तो चला जाए। ठीक, अच्छा साहिब, इतना बहुत हुआ, आप आए इसके लिए धन्यवाद। ठीक है ना साहब, उसके लिए आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ मैं, ताकि आप आए। टाइम तो पास हो गया। हाँ, नहीं टाइम नहीं पास हुआ, कम से कम इसी बहाने कुछ प्राप्त हो गया, जानकारी हो गई।
और आप भी जब वहाँ साधना कराएंगे तो आपकी बात पे लोग विश्वास तो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। साथ साथ जब हमारा भी कभी वहाँ हाँ बुलाएंगे जरूर। सत्संग करा देंगे तो उस सत्संग के द्वारा जन है आपकी बातों को और मजबूती के साथ लोग उसको ग्रहण करेंगे कि ताकि साहब भी सही बता रहे हैं, सही चला रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। इसीलिए संत हम लोग जो है कभी कभी देखिए पहले पुराने ज़माने में संत एक दूसरे के आश्रम में आते थे, भंडारा होता था तो प्रवचन होता था, तो प्रवचन में जो है पूरी जनता को बुलाया जाता था। अरे भाऊ चलो, बहुत विचारवान संत आ रहे हैं, बहुत ज्ञानी संत हैं, आचरण संपन्न हैं, उनका प्रवचन सुनो। ये भाव था हम लोगों के अंदर में, और जनता को जगा करके ला करके प्रवचन सुनवाया जाता था और हजारों की संख्या में जनता आकर के प्रवचन सुनती थी और संत का वाणी सुन करके प्रभावित भी होती थी, अपना जीवन बदलती थी। भक्त होते थे, संत होते थे। ठीक है, मीट मांस मछली लोग नहीं भगत होते थे, नहीं संत होते थे, कम से कम मीट मांस मछली छोड़ देते थे, चोरी करना छोड़ देते थे, पान छोड़ देते थे, सुरती छोड़ देते थे, कुछ ना कुछ जरूर उनके अंदर में कुछ बदलाव आता था, ये मिलता था। लेकिन आज वो स्थितियाँ बदल रही हैं, तो हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम लोग सहज रूप में वही उसी भाषा को सहज भाव में आज आप जनता के बीच में रखें, जगाएं जनता को। हाँ, ये अब हमारे आपकी जिम्मेदारी कंधे पे बाहर आ गया है, क्योंकि पुराने संत हैं नहीं तो उनके जगह पे हम लोग हैं। हमारा कर्तव्य है कि उस चीज़ को जागृत रखें। अगर हम जागृत नहीं रखेंगे, जैसे पहले के लोग जागृत रखे थे तो हम लोगों को मिला, अगर हम जागृत रखेंगे तो अन्य लोगों को मिलेगा, और अन्य लोग जब जागृत रखेंगे तो ऐसे क्रम चलता रहेगा। ठीक है ना। अच्छा साहेब।